है। और मैंने देखा है कि अक्सर जो हमारे व्यूवर्स हैं ना वो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं फैमिली किचन 2.0। मेरा नाम है अदनान। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके हैं शनवारी कढ़ाई, जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये पेशावर की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जिसके लिए हमें बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है और ये इसमें तकरीबन मैं ना 150 ग्राम के करीब ये मैंने टमाटर लिए हैं और ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये तकरीबन मैंने ना 1.5 पाव के करीब ऑयल लिया है। ये इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें 1 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा ऑयल जो गर्म हो चुका है, हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई किया करें। इसको हम अच्छे से पहले इसको इस ऑयल में फ्राई करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही खूबसूरत और आसान बनती है। और मैंने देखा है कि अक्सर जो हमारे व्यूवर्स हैं ना वो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट हम इसको और इस तरह फ्राई करेंगे। तो इसका हल्का हल्का सा हमने गोल्डन कलर लेके आना है। फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये जो शनवारी कढ़ाई है ना, इसमें मसाले ज़्यादा नहीं जाते। इसमें बस आप टमाटर जो है ना वो, अगर आप 1 किलो चिकन से बना रहे हैं तो इसमें तकरीबन 500 ग्राम जाएंगे वो टमाटर, आधा किलो के करीब। तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर हम साबुत ही शामिल करेंगे इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास तकरीबन आधा किलो से 1 तो कम ही है। आपके पास अगर हो तो आप ज़्यादा डाल लें। इसी तरह अब हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे ताकि ये हमारे जो टमाटर है ना ये नरम हो जाए और फिर हम इनके जो छिलके हैं ना वो रिमूव कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम इनके जो छिलके हैं ना वो कर लेंगे इस तरह रिमूव। ये देखिए हमारे टमाटर कितने नरम हो चुके हैं। इनके जो छिलके हैं ना हम इस तरह रिमूव कर लेंगे। इस तरह मुकम्मल हम इसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे। हाँ जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। एक बात आप ध्यान में रखें, जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना वो इनका जो पानी है ना वो इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि हम अब घर पे बना रहे हैं तो हमने कौन सा भी इसको सेल करना है तो हम इसलिए इसका पेस्ट शामिल करेंगे। और अब आके हम इसमें शामिल करेंगे ये 1 टेबलस्पून मेरे पास काली मिर्च कुटी हुई है और 1 धनिया है सूखा हुआ और ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ये हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगा, आप अपने हिस्से का शामिल करेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें, अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट और इसको भूनेंगे इस तरह, ताकि जो हमारे टमाटर हैं और ये मसाला अच्छे से इस तरह भून जाए। इसको करेंगे दम 5 मिनट के लिए। फिर मैं आपसे ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और अच्छा से हमारी जो शनवारी कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। अब मैंने फ्लेम को कर देंगे बंद। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको इसका डिश आउट करके दिखाता हूँ।
माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप मत किया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। डिश और मैं इसके अंदर इस तरह ना पलट दूँगा। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इस बाउल में सारा जो हमारी शनवारी कढ़ाई थी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसमें थोड़े से ऊपर से गार्निशिंग करूँगा, प्याज ऐड कर दूँगा थोड़े से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इस तरह धनिया। और ये जो खुशबू आ रही है बहुत ही खूबसूरत आ रही है और बहुत ही मज़ेदार से इसकी खुशबू आ रही है। अगर ये आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने प्यार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।